जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी जो है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को कौन सी दो नदियों के संगम से मिलाकर बनती है? गंगा नदी कौन सी दो नदियों के संगम से मिलकर जो है बनती है? यह बनती है भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं? किस नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं? तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है? भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है? 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, लूनी नदी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा को आकर मिलती है? निम्न में से वह कौन सी नदी है जो सीधे गंगा से आकर मिलती है? तो सोन नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पदवा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो है यह कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का यहाँ पे शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? वह कौन सी नदी है जो बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी है, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 11 नंबर, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? 11 का सही आंसर ऑप्शन ए है, तापी नदी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी लवन नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की वह कौन सी नदी है जो लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 13 नंबर, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, निम्न नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्न नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी है, कोसी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? मूसी और भीमा किस नदी की एक सहायक नदियाँ है? तो कृष्णा नदी का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, माही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो त्रयबंक गांव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन ए है गंगा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बृहद गंगा से भी जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को हम बृहद गंगा के रूप में भी जानते हैं? तो ये हो जाएंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर की कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्रगिरी, ब्राह्मणगिरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी है सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये बन जाती है देवप्रयाग में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है हुगली नदी पे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। साथियों आज की इस क्लास में आपको भारत की प्रमुख नदियों से जुड़े 25 क्वेश्चन लाए थे और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा के लिए जो पूछे जाते हैं। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।